तो ये टॉपिक आपने चूज किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपने बोला कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्यों फॉलो करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट के बेनिफिट क्या है, ये 4 टॉपिक का कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। पिछले कुछ दिनों में मार्केट ने सबको एक ही लेसन दिया है, प्रॉफिट बनाना आसान है पर बचाना मुश्किल। हजारों ट्रेडर्स ने अपना कैपिटल तक लूज कर दिया, नॉट बिकॉज ऑफ रॉन्ग एनालिसिस बट बिकॉज ऑफ नो रिस्क मैनेजमेंट। आज हम बात करने वाले हैं उसी टॉपिक पर जो है रिस्क मैनेजमेंट। और मेरे साथ है यशदीप हजारे, जिन्होंने प्रैक्टिकली मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट को समझा। तो जानते हैं उन्हीं से क्यों रिस्क मैनेजमेंट इतना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। नमस्कार यशदीप जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, उसे हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, उसे कैसे फॉलो करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट इसके बेनिफिट्स क्या है। ओके रवि जी, तो सबसे पहले आपने मुझे आपके चैनल पे इनवाइट किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आभारी इसलिए हूँ क्योंकि जो आपने ये टॉपिक भी चुना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे अच्छा लगा कि आप इस टॉपिक पे मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, मार्केट में जो भी ट्रेडिंग करता है उसको अलग अलग नॉलेज होता है। जो भी बिगिनर हो या थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस हो, उसको अलग अलग नॉलेज होता है। पर बहुत सारे लोग जो कि मैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में देखता हूँ, जो लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, जो लोगों से मिलता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो रिस्क मैनेजमेंट है, प्राइस एक्शन के बाद, और उसी पे लोग ध्यान नहीं देते। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना या रिस्क मैनेजमेंट सीखना ये अपने हाथ में है। तो ये टॉपिक आपने चूज किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपने बोला कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्यों फॉलो करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट के बेनिफिट क्या है, ये 4 टॉपिक का इस वीडियो में आप कवर करेंगे। तो मैं भी आपको अच्छी तरह से आपके व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर को समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो शुरू करते रवि जी। यस सर, यस। ओके, तो देखो, आपका पहला जो टॉपिक था कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रिस्क मैनेजमेंट में लिखा है कि आपकी जो रिस्क है उसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप एक सर्टेन अमाउंट लेके ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो अमाउंट को आपको कैसे मैनेज करना पड़ेगा। ओके, और ये हो गया आपका कैपिटल। तो कैपिटल को कैसे मैनेज करना पड़ेगा, ये एक रिस्क मैनेजमेंट है। आपको ट्रेड में आपने एंट्री की, वो ट्रेड को कैसे मैनेज करना पड़ेगा, ये उसके अंदर का एक अलग टॉपिक है। ओके, मतलब आप तो पहले कैपिटल को कैसे मैनेज करेंगे, ये एक टॉपिक है। वो जो आप ट्रेड डालेंगे उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये एक टॉपिक है। तो रिस्क मैनेजमेंट सिंपल तरीके से अगर सोचेंगे तो अपना कैपिटल, अपना जो ट्रेडिंग प्लान किया है, आपने जो ट्रेड लिया है, उसको कैसे मैनेज करेंगे। और रिस्क मैनेजमेंट किस में आता है, ये आता है आपके कैपिटल के ऊपर। ये आप जो आपने अमाउंट लगाया है ट्रेड में, उस अमाउंट के ऊपर। ओके, समझ आ गए रिस्क मैनेजमेंट। यस यस। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बता दूं, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपीज है और आपने पूरे 1 लाख रुपीज कौन से, तो एक स्टॉक में आपने सुना कहीं से और उसमें लगा दिए और गलती से वो स्टॉक क्रैश हो गया, तो आपके जो 1 लाख रुपए थे आपके कैपिटल के, वो पूरे के पूरे वाइप आउट हो जाएंगे और पूरे खत्म हो जाएंगे। अगर आपने उस रिस्क की मैनेजमेंट की, आपने 10 अलग अलग स्टॉक में 10-10 हजार रुपए डाल दिए, 2 स्टॉक क्रैश भी कर दिए पर 2 स्टॉक ऊपर चढ़ गए, तो उसमें क्या हो गया, आपका कैपिटल भी सेफ हो गया और जो ऊपर बढ़ गए उसमें आपकी ग्रोथ भी हो गई। जो नीचे क्रैश हो गए 2, उसमें आपका छोटा सा लॉस हो गया। पर ओवरऑल देखेंगे तो आप उसी जगह पे हो, सेफ हो। तो समझ में आ गया रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो ये सबसे पहले सोचना चाहिए। अगर आपकी जो तनख्वाह है, देखो जो जॉब को जाते हैं आपकी तनख्वाह मिलती है, आपकी तनख्वाह है तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। स्कूल के बच्चों की फी, मेडिसिन की फी, लाइट बिल, ये सब कैसे मैनेज करते हैं आपकी तनख्वाह में से। तो ये भी एक प्रकार का रिस्क मैनेजमेंट ही हुआ है। ओके, तो क्या हुआ कि आपकी समझो तनख्वाह आ गई, तो आप ये 25,000 रुपए स्कूल की फीस के लिए, ये 5,000 रुपए लाइट बिल के लिए, ये 10,000 रुपए
ग्रोसरी की, तो आप ये जो कर रहे हैं डिवाइडेशन, ये भी रिस्क मैनेज का ही एक प्रकार होता है। ओके, तो जो भी लोग हाउस वाइफ है, जो भी लोग जॉब को जाते हैं, उनको समझने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। ओके, तो अभी आपका आंसर मिला होगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो आपका दूसरा टॉपिक क्या था? कि हमें रिस्क मैनेजमेंट क्यों फॉलो करना चाहिए। ओके, तो रिस्क मैनेजमेंट क्यों फॉलो करना चाहिए, उसका भी मैंने क्वेश्चन का आंसर इसी में दे दिया था कि आपका जो कैपिटल है वो एक साथ पूरा खत्म नहीं होना चाहिए। आपको अगर आपके पास 1 लाख रुपए हो तो आपको अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं। पर अभी जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है एज ऑप्शन बायर कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो आप ऊपर जाने का व्यू सोचेंगे। पर वो जो व्यू आप सोच रहे हैं, आप जो ट्रेड लेने की सोच रहे, उसमें कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है, ये भी देखना पड़ता है। अगर आपको आपका सेटअप अच्छा है, आपके सेटअप के हिसाब से वहां पे एंट्री हो रही है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा भी कैपिटल यूज कर सकते हैं। पर आपको लगेगा कि ये जो सेटअप बन रहा है ये थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, तो उसमें आपको आपकी लॉट साइज कम करना पड़ेगा। तो लॉट साइज कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल भी थोड़ा सा कम यूज होगा और उसमें आप थोड़ा सा रिस्क मैनेज कर लेंगे। ओके, तो इसका भी आपको आंसर मिला होगा। अभी आपका तीसरा टॉपिक था कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। ओके, कैसे करते, तो ये मैं आपको स्क्रीन पे समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, समझो आप ट्रेडर हो, जो कि ज्यादातर लोग है, और ये रिस्क मैनेजमेंट जो आप ट्रेडिंग करते, ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, या फिर आप कहाँ पे भी करते हो, क्रिप्टो में करते होंगे, इंडियन मार्केट में करते हो, कि आप ट्रेडर हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता होना ही चाहिए। आप इंडियन मार्केट के हिसाब से देखते कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, आपको उसमें समझ में आएगा। समझ लो आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज है। ओके, ये 1 लाख रुपीज के ऊपर अपने को रिस्क मैनेजमेंट करना है। अभी देखो, अगर निफ्टी का सोच के चलेंगे तो निफ्टी का लॉट साइज कितना है? एक लॉट मतलब एक लॉट 75 का है, 75 क्वांटिटी होता है। ओके, एक लॉट में आपका कैपिटल कितना है? 1 लाख। तो ये निफ्टी का 75 का एक लॉट है, आपका कैपिटल 1 लाख है। ये दोनों का सिचुएशन में अपने को रिस्क मैनेजमेंट करना है कि अपना व्यू अगर ऊपर जाने वाला है, मार्केट का आपका व्यू लग रहा है कि मार्केट एक प्राइस एक्शन माना के ऊपर जा रहा है, तो प्राइस एक्शन माना कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इसमें कितना लॉट लेना चाहिए अपने कैपिटल के हिसाब से, ये सबसे पहले आना चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला रहता है, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय एसएल। जो भी इसका आंसर आएगा ये आपकी लॉट साइज होगी। समझ रहे आप? यस। ओके, तो क्या है रिस्क पर ट्रेड? अबे आपका समझ लो कैपिटल 1 लाख रुपए, ये एग्जांपल के लिए हमने ले लिया। तो पर ट्रेड रिस्क, तो आपका एक ट्रेड में कितना आप लॉस सह सकते हो, आप कितना लॉस ले सकते हो एक ट्रेड में, रूल्स के हिसाब से देखेंगे या ओवरऑल देखेंगे तो 5% का रिस्क बढ़िया माना जाता है। बढ़िया मतलब कि अगर आपके 20 ट्रेड भी गलत हो गए तो 20 ट्रेड के बाद आपका ये कैपिटल 0 होने वाला है। समझिएगा? अगर आपके कंटिन्यूसली 20 ट्रेड लॉस में जाते हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत नहीं फॉलो करने की, आपको मार्केट सीखने की जरूरत नहीं है, मार्केट सीखने की जरूरत है। क्योंकि लगातार अगर आपके 20 ट्रेड लॉस में जा रहे हैं तो आपकी प्राइस एक्शन आपको नहीं पता है, मार्केट किस हिसाब से चलता है ये भी आपको नहीं पता है। इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखने के पहले मार्केट कैसे चलता है वो सीखना जरूरी है। तो अभी 1 लाख रुपए कैपिटल, 5% के रिस्क, तो एक ट्रेड में कितना रिस्क हो अपना? 5,000। 1 लाख पे 5% कितना हुआ रवि जी? 5,000। अगर आपका एक ट्रेड का रिस्क 5,000 है और आपका एसएल कितना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हो, निफ्टी देखेंगे तो 120 150 पॉइंट यूजुअली देखा जाता है कि 120 से 150 पॉइंट
इंट्राडे में मोमेंटम करता है, ये डाटा कहता है। डाटा इन द सेंस कि अगर 10 ट्रेडिंग सेशन हो तो उसमें 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन ऐसे रहेंगे कि निफ्टी 120 से 150 पॉइंट मोमेंटम करता है। समझ में आ गया आपको? ओके, तो अगर आप 120 या 150 पॉइंट तो पूरे दिन में कैप्चर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आपको 120 में से 30 to 40% पॉइंट कैप्चर करना है। मतलब अभी अगर 120 पकड़ेंगे एवरेजली निफ्टी का मोमेंटम, अगर आप 30 पॉइंट कैप्चर करने की सोच रहे, जो कि पॉसिबल है, तो लगभग 45 से 50 पॉइंट का आपकी एक व्यू होना चाहिए कि मार्केट, अगर मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ, एक जगह पे मेरा सेटअप बन रहा है और मैं यहाँ से एंट्री ले रहा हूँ, तो लगभग 50 पॉइंट का मुझे टारगेट मिलना चाहिए। ओके, अगर आप 50 पॉइंट का टारगेट सोच रहे हैं तो लगभग उसका हाफ, समझ रहे, उसका हाफ आपका एसएल होना चाहिए। तो आपको क्या मिला यहाँ पे? देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 50 पॉइंट का अगर आप टारगेट सेट कर रहे हो निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे, तो लगभग आपका 25 पॉइंट का एसएल बनता है। ओके, ये लगभग ये रूल होता है। अगर आप ज्यादा पॉइंट का टारगेट सोचेंगे तो क्या होगा रवि जी? आपको एसएल भी ज्यादा रखना पड़ेगा इनिशियली, स्टार्टिंग में। अगर आपकी यहाँ पे एंट्री की सोच रहे हो और आप स्टार्टिंग में आप सोच रहे कि मुझे 70 पॉइंट का टारगेट चाहिए या 70 पॉइंट का मोमेंटम चाहिए, तो उस हिसाब से अपने को एसएल भी थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। ये मैं यहाँ पे 1:2 की बात कर रहा हूँ। अगर आपका 35 पॉइंट का एसएल है तो आपको 70 पॉइंट के लगभग मोमेंटम चाहिए, 70 पॉइंट का मार्केट ने ट्रेवल करना पड़ेगा। ये पॉइंट, ये टारगेट, ये लगभग कहाँ पे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सेटअप बन रहा है, कौन से सेटअप में ज्यादा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है, इस पे डिपेंड रहता है। और ये जो है सेटअप, ये प्राइस एक्शन किस में आता है। तो अभी अपना टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट का चल रहा है, तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखेंगे। तो आपको पता चल गया कि लगभग अगर आप 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड सोच रहे हैं तो आपको 30-25 लगभग एसएल फॉलो करना पड़ेगा। तो आपने रिस्क कितना था? पहला रिस्क कितना आपने लिखा था? 5,000। और एसएल कितना लिखा है आपने? 25। कितना फॉलो करने का यहाँ पे लिखा है मैंने? 30 to 25। तो 5,000 डिवाइडेड बाय 25, इसका जो भी आंसर आएगा ये अपना लॉट साइज होगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, एक बार कर लेते। 5,000 डिवाइडेड बाय 25, कितना आंसर आ गया? 200। निफ्टी का लॉट साइज कितना है? 75 कितना होता है? 150 के बाद अगर 75 करेंगे तो लगभग 215 आता है। तो यहाँ पे 3 लॉट से काम कर सकते। सही बात है ना? अगर 75 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 225 आता है। तो लगभग 3 लॉट से अपन काम कर सकते हैं। कितने कैपिटल पे? 1 लाख पे 3 लॉट से काम कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना रिस्क मैनेजमेंट। तो मुझे क्या पता चल गया? मुझे अपना इंट्राडे का रिस्क भी पता चल गया। कितना इंट्राडे का रिस्क जो अपन ने खुद से लिया है? 5,000। अब यार किसी को क्वेश्चन आ सकता है, सर ये 5,000 ही क्यों है? आप 7,000 भी ले सकते हैं, आप 3,000 भी ले सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 1 लाख कैपिटल के साथ ऑप्शन बाइंग करना चाहता हूं और मैं दिन का 5,000 का लॉस लेने के लिए रेडी हूं, तो आप 5,000 का लॉस भी ले सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप 7,000 का भी लॉस ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे कम रिस्क में ट्राई करना है तो आप 3,000 का। पर जो भी ये अमाउंट रहेगा आपका रिस्क का, इसके ऊपर आपका लॉट साइज आएगा। अगर आप 5,000 से सोच रहे तो आपकी लगभग लॉट साइज आ रही है 3, 225 क्वांटिटी। अगर आप 7,000 के लिए रिस्क रख सकते हैं तो आपकी लगभग लॉट साइज 4 आएगी, और 3,000 के सोचेंगे तो लगभग लॉट साइज 2 आएगी।
जो भी अपने फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया था उस हिसाब से। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास इंट्राडे का रिस्क भी आ गया 5000, जो कि अपने 100 के कैपिटल पे, 1 लाख कैपिटल पे था। आपका एसएल भी आपको मिल गया, कितना है 25 से 30 पॉइंट का। और आपका यहाँ पे मोमेंटम का टारगेट भी आपको मिल गया 1:2, मतलब 50 से 60 पॉइंट, 25-30 का एसएल लगभग। तो ये माइंडसेट से आपको एंट्री लेने की सोचनी चाहिए। यहाँ पे क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपका जो भी ट्रेड है उसका रिस्क मैनेजमेंट आपने पहले ही कर दिया है। अगर ये 5000 का लॉस हो जाता है तो उससे क्या होगा, आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा। अगर इससे कम लॉस लेने की आप सोच रहे हो तो आपका एसएल भी उतना ही रहेगा 25 to 30, पर आपकी लॉट साइज कम हो जाएगी। तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि एसएल उतना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एस लॉट साइज बढ़ाएंगे और एसएल कम करेंगे तो आपका विनिंग चांस बहुत कम हो जाएगा। समझ रहे आप? यस यस। अगर आपका एसएल कम किया आपने पर लॉट साइज उतनी ही रहेगी तो आपका विनिंग चांस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि 10-12 पॉइंट मार्केट यूजुअली एसएल ले लेता है। पर आप अगर आपका एसएल फिक्स है और आपने इंट्राडे का रिस्क कम कर दिया है तो आपको ना कि एसएल छोटा करना चाहिए बल्कि आपको लॉट साइज कम करनी चाहिए। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या चीज है, एसएल सेम रहेगा, आपका कैपिटल बड़ा होगा छोटा होगा, आपकी रिस्क डिफरेंट हो सकती है, 5000 हो सकती है किसी की 3000 हो सकती है, किसी की 7000 हो सकती है। इन सभी का एसएल सेम रहेगा। ये मैं एसएल रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से समझा रहा हूं आपको। टेक्निकली एसएल अलग अलग हो सकता है पर ज्यादातर इसके आसपास भी होना चाहिए। बहुत बड़ा या बहुत छोटा एसएल फॉलो करने में कोई लॉजिक नहीं बनता है। और ये जो एसएल मैं आपको बता रहा हूं ये रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से अलग एसएल हो सकता है, पर वो भी 5 पॉइंट कम या 5 पॉइंट ज्यादा, बट उससे ज्यादा या बड़ा नहीं कर सकते। ओके, तो आपको पता चलेगा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो किया जाता है। अभी रिस्क मैनेजमेंट देखो, क्यों रिस्क मैनेजमेंट आपको पता चल गया तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। रवि सर आपको कुछ समझ में आ गया मैंने क्या बोला है, बताया अभी? यस यस यस। कि रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है कि उस पे आपका जो कैपिटल है वो रिस्क में आ सकता है अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे। सेकंड बात यह है कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते तो आपका माइंडसेट खराब हो सकता है। बहुत बड़ी बात है, माइंडसेट अगर आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा, आपकी साइकोलॉजी अगर स्ट्रांग नहीं रहेगी तो हाई पॉसिबिलिटी कि आपका जो भी विनिंग ट्रेड है वो लूजिंग ट्रेड बन सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी हो जाएगी, आपका माइंडसेट भी अच्छा हो जाएगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी आप मंथ एंड का रिजल्ट देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये बात रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, फॉलो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट पूरा का पूरा अपने हाथ में, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन आप कितने भी प्राइस एक्शन सीखो या कितने भी सेटअप सीखो उसमें 70 to 80% एक्यूरेसी तक अपन जा सकते। सही बात है, क्योंकि मार्केट सुपीरियर है। अगर पूरा का पूरा सेटअप बन गया तभी भी मार्केट फेल हो सकता है कि अपना जो व्यू हो वो फेल कर सकता है। पर रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है, ये 100% अपने हाथ में है कि इसको आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपका कैपिटल है। आप कितना लॉस ले सकते हैं ये आपके हाथ में, आप कितने लॉट साइज कर सकते हैं ये आपके हाथ में, आपको कितना एसएल फॉलो करना है ये आपके हाथ में। मतलब रिस्क मैनेजमेंट की जो चारों चीजें हैं, 2, 3, 4, ये चारों चीजें कैपिटल, एसएल, रिस्क मैनेजमेंट, और चौथी चीज है कि ये होगा कैपिटल, रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइज, टारगेट और इंट्राडे का रिस्क।
ये जो चारों चीजें ये अपने हाथ में है। या ये आपसे कोई बोल नहीं सकता कि आपने ये क्यों किया वो क्यों किया, क्योंकि ये आपके हाथ में। पर मार्केट का मोमेंटम आपके हाथ में बिल्कुल नहीं। तो रिस्क मैनेजमेंट जो ऐसी चीज है वो पूरे का पूरा ट्रेडर के हाथ में होता है। तो जो चीज अपने हाथ में है, ट्रेडर के हाथ में, खुद के हाथ में, उसको तो अपन ने पूरा का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, भले ही मार्केट आपका डायरेक्शन फॉलो करे या ना करे। तो इसकी वजह से रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि रवि सर ने जो ये टॉपिक उठाया बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो मुझे लगता है रवि साहब आपका जो रिस्क मैनेजमेंट क्या है ये टॉपिक आपको क्लियर होगा रहेगा। यस सर। रिस्क मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए ये भी लगभग आपने कवर कर दिया। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते ये भी आपको पता चल गया रहेगा। यस। अब रिस्क मैनेजमेंट के बेनिफिट में आपको बता देता हूँ। ओके, बेनिफिट फर्स्ट कि आपका कैपिटल लगभग 20 से 25 ट्रेड के लिए सेफ है। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, सेफ क्यों बोल रहा हूं? अगर आपका कैपिटल जैसे कि अपने 1 लाख का एग्जांपल लिया था, आप 20 और लॉस कितना आपने सोचा था इंट्राडे का 5,000। ओके, तो आप कितना गलत ट्रेड करेंगे कि आपका कैपिटल ही खत्म हो जाएगा। एक ट्रेड अगर आपका गलत हो गया तो कितना लॉस होगा अपना 5,000 का। 5,000। अभी मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के बेनिफिट सिखा रहा हूँ, ध्यान में रखो। मतलब कितना ये कैपिटल पूरा जाने के लिए कितना ट्रेड लॉस में जाना पड़ेगा 20 ट्रेड। मतलब 20 ट्रेड की लग्जरी है अपने पास, समझ में आ गए। 20 ट्रेड रॉन्ग हो गए तो ये कैपिटल खत्म होने वाला है। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे और अगर किसी इंडेक्स की एक्सपायरी है तो ये कैपिटल एक ट्रेड में भी खत्म हो सकता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको 20 ट्रेड में ये कैपिटल खत्म करना है कि एक ट्रेड में। अगर आप 20 ट्रेड में कैपिटल खत्म करते हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट तो आपने पूरी तरह फॉलो किया, पर आपको नॉलेज किस चीज की नहीं है, मार्केट की नॉलेज नहीं है, आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है। तो काम करना कहाँ करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन पे। मतलब पहला बेनिफिट क्या है कि आपको समझ में आएगा कि आपको मार्केट कितना आता है और कितना काम करना चाहिए। ओके, दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको पता है मार्केट में लॉस होने की सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है पता है आपको रवि सर? वो है ओवर ट्रेडिंग। ओके, ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट बोलता है ना 90% ट्रेडर लॉस करते हैं। हाँ। उसमें 90% ट्रेडर क्यों लॉस करते पता है? उसमें 90% ट्रेडिंग लॉस होने में ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हाथ है। आप बोलेंगे सर ओवर ट्रेडिंग एक अलग टॉपिक है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट का क्या उपयोग है? रिस्क मैनेजमेंट से कैसे आप ओवर ट्रेडिंग कम कर सकते हो? रिस्क मैनेजमेंट के जरिए आप ओवर ट्रेडिंग कम कर सकते हो। अगर आप बोलेंगे कि मैं खुद पे ज्यादा कंट्रोल हूँ, मेरी साइकोलॉजी बहुत अच्छी है और मैं मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ऐसे नहीं होता। हर एक चीज के लिए रूल्स होते हैं। अगर आप, ये पहला टॉपिक आपको बेनिफिट पता चलेगा। सेकंड बेनिफिट है ओवर ट्रेडिंग। आपको पता है आपकी पर डे की रिस्क कितनी है? 5,000। आप उसमें कितनी ट्रेड ले सकते हैं? 20 ट्रेड। किसके हिसाब से? कैपिटल के हिसाब से। पर आप एक दिन में कितनी ट्रेड ले सकते हैं? अगर आपकी दिन की रिस्क की 5,000 है, 5,000 जाएंगे तो मैं ट्रेडिंग बंद करने वाला हूं, और आपका एक ट्रेड का रिस्क की 5,000 है, तो आप कितने ट्रेड ले सकते हो? एक ही ट्रेड ले सकते हो। मतलब अगर आपको पता है कि मेरी दिन की रिस्क, एक ट्रेड की रिस्क 5,000 है और मेरी ये दिन की भी रिस्क है, तो कितने ट्रेड होंगे? एक ट्रेड होगा। सेकेंड ट्रेड क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट का रूल हम ब्रेक कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो कर रहे। तो आपको पता है कि एक ही ट्रेड होने वाला है, और वो जो ट्रेड है क्या होगा, आपका सेटअप कब होगा उसका टाइम देखेंगे, मतलब उसकी राह देखेंगे कि बाबा जब मेरा सेटअप बनेगा तब मैं लूंगा। मतलब अगर टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच में बैट्समैन क्या देखता है, अगर जो भी बॉल बहुत अच्छा है उसको डिफेंस करेंगे, पर जो भी बॉल मेरे पाले में आएगा तो उसको मैं घुमाऊंगा। ये होता है ना मेंटेलिटी। तो यही है, अगर पता है कि एक दिन का रिस्क 5,000 है, जब तक मेरा सेटअप नहीं बन रहा था, जब तक मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही मार्केट में,
तब तक मैं कोई भी एंट्री नहीं लूंगा। पर अगर मेरा सेटअप बनता है और मुझे वहां पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो जो मुझे एक ही ट्रेड लेना है, तो वो यहाँ पे पूरे दिन में भी जो भी अच्छा सेटअप बन रहा है वहां पे जाके ट्राई करने की कोशिश करूंगा। तो देखो, अगर आपने एक ही ट्रेड ले रहे हो तो ओवर ट्रेडिंग का सवाल ही नहीं आता है। पर आप एक ट्रेड क्यों ले रहे हो, उसके पीछे का रीजन क्या है, आप बता सकते हैं रवि सर? उसके पीछे का क्या रीजन है कि आप एक ही ट्रेड ले रहे हो? जो भी आपके मन से होगा, गलत सही आप बता दो, मैं आपको। क्योंकि हर ट्रेडर का कुछ रूल्स होते हैं, या फिर जो बेसिक से रूल्स होते हैं मार्केट के, कि हमें इतने ही ट्रेड लेने चाहिए कैपिटल के हिसाब से भी और लॉस के हिसाब से भी। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ट्रेडर का डिसिप्लिन रहता है। ओके, सही बात है, 100% करेक्ट बात की आपने। एक ही ट्रेड क्यों ले रहे? क्योंकि अपने रिस्क मैनेजमेंट सीखा है। अपना कैपिटल 1 लाख के ऊपर अपने ये रिस्क फिक्स कर दिए, और ये रिस्क फिक्स किए 5000 की एक ही दिन में। तो आप सेकंड ट्रेड की क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि आपका ये रिस्क खत्म हो चुका है। अगर आपका ट्रेड फेल हो गया, आपने 5000 का एसएल दे दिया है, तो आपको सेकंड डे के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उस दिन के बारे में। क्योंकि अगर आपका एक एसएल दे दिया है, तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे क्या बोलती है कि आपको ये दिन कंप्लीट हो गया, आपको नेक्स्ट डे सोचना चाहिए। समझ आ गई ये बात? yes. तो इसकी हिसाब से ओवर ट्रेडिंग बहुत कम हो जाती है रिस्क मैनेजमेंट की। से सेकंड बेनिफिट आपको देखने को मिला रहेगा। फर्स्ट बेनिफिट क्या था? आपका कैपिटल सेफ होता है। आपको एक कैपिटल के ऊपर 20 से 22 दिन मिलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। एक ही ट्रेड में आपका कैपिटल नहीं खत्म हो जाता। सेकंड बेनिफिट क्या था? आपका ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाता है। देखो, अगर आपके दिमाग में इतने सॉर्टेड चीजें हैं, तो थर्ड बेनिफिट क्या है? आपकी जो साइकोलॉजी है वो स्ट्रांग होती है। समझे? yes. अगर आपको पता है कि आपको एक ही ट्रेड लेना है, अगर आपको पता है आपकी रिस्क 5000 की है, तो आपकी साइकोलॉजी क्या होगी? और आपको ये भी पता है कि जो भी अच्छा सेटअप बनेगा वहीं पे मैं ट्रेडिंग लेने वाला हूं। अगर ये पूरी की पूरी चीजें आपके दिमाग में सेटल है, तो आपकी साइकोलॉजी क्या होगी रवि सर? तो आपकी साइकोलॉजी क्या होगी कि आप बहुत ज्यादा सोचेंगे या रिलैक्स में रहेंगे? रिलैक्स में ही रहूंगा। रिलैक्स में रहेंगे ना, ऑब्वियसली। अगर आपका कोई प्लान ही नहीं है, अपने पहला ट्रेड, आपके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। सोच लो, आपके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, आप ब्लैंक हो। मार्केट ओपन हो गया 9:15 को, पहली ग्रीन कैंडल दिखी, अरे वाह वाह वाह, मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, ना कोई सेटअप ना कुछ, और आपने 1 लाख में जितने भी लॉट साइज आते हैं डाल दी, लॉस हो गया 5000 का। समझ लो आपका ट्रेड फेल हो गया, आपका व्यू खराब हो गया, लॉस हो गया 5000 का। तो अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं, तो आप क्या करेंगे? 5000 रिकवर करने की सोचेंगे। सही बात है ना? यही मेंटेलिटी चलती है ना कि 5000 मेरा रिकवर करना। तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट ट्रेड डाल देंगे। तो क्या हो गया? आपके पास रिस्क मैनेजमेंट तो अपना जो भी सेटअप की एंट्री के सेटअप जहां पे अच्छा बनता है उसकी भी राह नहीं देखी आपने एंट्री ली, ट्रेड भी फेल हो गया, तो आपका एसएल उड़ गया, जो भी आपका रिस्क था 5000 का। आपने क्या किया? सेकंड टाइम आपने ये किया कि ओवर ट्रेडिंग में चले गए, और उसमें क्या हो गया? आपकी साइकोलॉजी क्या हो गया? अभी खराब हो गई। तो थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है, आप रिलैक्स रहते। तो ये कुछ बेनिफिट अपने को यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट में देखने को मिलती है। ओके, तो आई होप रवि जी आपको ये जो टॉपिक है आपने लिखा, मुझे बताया था कि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक अच्छा खासा आपके जो एक्सपीरियंस वो शेयर करो। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, और आपके जो ऑडियंस है उनको भी अच्छा लगेगा जरूर। यस, डेफिनेटली मुझे तो बहुत अच्छा लगा टॉपिक, और काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आई होप कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में जरूर बताना कि कैसा आपको लगा, और कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट में पूछना जरूर। हम यशदीप सर से कांटेक्ट करके आपका उस क्वेश्चन का आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो रवि सर के जो यूट्यूब चैनल उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप आईपीओ में इंटरेस्टेड हो या आप मार्केट के न्यूज के लिए इंटरेस्टेड हो, तो रवि सर का चैनल का नाम डिकोड मनी माइंड एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और देखो, रिस्क मैनेजमेंट की ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और रवि सर ने मुझे सजेस्ट किया कि इस टॉपिक पे आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में
चीजें मालूम है कि प्रैक्टिकली चीजें, तो प्रैक्टिकली चीजें मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। चलो रवि सर। थैंक यू यशदीप जी, आपका समय निकालने के लिए और हमारे ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड किया आपने। और मैंने भी सोचा था कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे अभी न्यूज़ चल रही है मार्केट में, उस हिसाब से इस टॉपिक पे डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी था। आई होप कि हमारे ऑडियंस को अच्छा लगा होगा वीडियो। और जरूर जरूर अच्छा लगेगा, जरूर अच्छा लगेगा। आपको किस और आगे किस टॉपिक पे आपको सेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, हम उस टॉपिक पे एक और वीडियो लेके आएंगे ज़रूर। चलो रवि सर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी टॉपिक डिस्कस करना हो तो मुझे जरूर बुलाइएगा, कोई दिक्कत यस नहीं। यस यस डेफिनेटली। थैंक यू सर। थैंक